अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार था जिसके नाम से 90s में टिकट बिकती थी, जो डांस में ऋतिक से भी पहले आया था और जिसको अमिताभ बच्चन भी रिस्पेक्ट करते थे, तो क्या आप ये यकीन कर पाओगे कि उसी इंसान ने अपना करियर खुद ही बर्बाद कर लिया अपने हाथ से, अपनी गलतियों से। मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की, चीची की, बॉलीवुड के डांस किंग की। अब दोस्तों 90s में गोविंदा मतलब गारंटीड एंटरटेनमेंट होता था। हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, राजा बाबू, दूल्हे राजा, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। गोविंदा का डांस उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका था। कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी कि ऑडियंस पागल ही हो जाती थी और एनर्जी कमाल की, उनका लेवल ही अलग था। डेविड धवन के साथ उन्होंने 17 फिल्में की। बॉलीवुड में शायद ही किसी भी एक्टर डायरेक्टर की इतनी लंबी और सफल पार्टनरशिप रही होगी। वो एक ऐसा स्टार था जो सच में बॉलीवुड का बादशाह था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा के आज शादियों में डांस करने जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं, फिल्मों में काम ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा है, अफेयर्स की बातें उठ रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की सलाह पर अपने नाम के आगे ए जोड़कर उसे गोविंदा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नाम उनके लिए ज्यादा लकी होगा। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अपना फाइनल नाम गोविंदा रखने से पहले उन्होंने लगभग 6 बार अपना नाम बदला था। वो खुद को गोविंदा मुंजाल और गोविंदा राज जैसे नामों से भी लॉन्च करने की सोच रहे थे। ऐसा कुछ हुआ भी और कई फिल्मों में इन्होंने काफी शोहरत और तरक्की भी कमाई, लेकिन वो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी में इतना डूबने लग गए कि इसका असर सीधा उनके काम पर पड़ने लग गया। इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म क्रिटिक कोमल नेहटा ने एक इंटरव्यू में खुलकर बताया था कि गोविंदा एस्ट्रोलॉजर्स की बात पे इतना डिपेंड लगे थे कि वो खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि वो करना क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। और इसका सबसे फनी और सैड एंगल तब साबित हुआ जब एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कह दिया कि पेन उनके लिए ठीक नहीं है। तो गोविंदा ने अपनी टीवी शो जीतो छप्पड़ फाड़ के पूरे सेट पे पेन को ही बैन कर दिया। कोई भी पेन नहीं ला सकता था सेट पर एटलीस्ट। आपको ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये सच है। खैर, इतना स्टारडम देखने के बाद 2008 में आया वो मोमेंट जिसने गोविंदा के पब्लिक इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग मुंबई में चल रही थी। एक फैन जिनका नाम संतोष था, वो सेट पर आया था गोविंदा को देखने के लिए। गोविंदा का कहना था कि वो फीमेल डांसर्स के पास बार बार जा रहा था और बदतमीजी कर रहा था, जिसकी वजह से गोविंदा ने उस फैन को सीधा एक टाइट थप्पड़ मारा। उस एक थप्पड़ का रिजल्ट दोस्तों ये हुआ कि गोविंदा ने उसके बाद 8 से 9 साल तक कोर्ट के चक्कर काटे। अब दोस्तों गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में ये माना कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक थप्पड़ उन्हें इतने सालों के लिए कोर्ट में ले जाएगा। और इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कमेंट किया था कि गोविंदा की फिल्में तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन किसी की थप्पड़ मारना, किसी को थप्पड़ मारना वो बिल्कुल नहीं चलता। जरा सोचिए कितना बड़ा धब्बा सा ये उनकी इमेज पर लगा कि उसके बाद जिस तरीके से उनके लगातार डाउनफॉल हुए, उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। अब आते हैं उस चीज पे जो शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी। डेविड धवन, गोविंदा के बेस्ट फ्रेंड के साथ की गई 17 फिल्में बैक टू बैक फिल्म्स हिट होने के बावजूद भी दोनों की दोस्ती टूट गई। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उन्होंने डेविड को चश्मे बद्दूर का आइडिया दिया था। डेविड ने वो फिल्म शुरू भी कर ली, लेकिन गोविंदा को कास्ट नहीं किया, ऋषि कपूर को ले लिया, गोविंदा को बताया तक नहीं। एक दिन गोविंदा ने डेविड को खुद बोलते हुए लेकिन सुन लिया कि चीची बहुत ज्यादा सवाल करने लगा है, मैं अब गोविंदा के साथ काम नहीं करना चाहता, उसे कहो छोटे मोटे रोल्स कर ले। अब जिसके बाद ऐसा हुआ कि गोविंदा ने पब्लिकली ये कह डाला कि मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ भी इतनी फिल्में नहीं की, मैंने अपने भाई के साथ भी 17 फिल्में नहीं की और डेविड के साथ की, और ये हो गया। अब दोस्तों खत्म हुआ ही था कि इसके बाद शुरू हुआ कृष्णा अभिषेक के साथ 7 साल का विवाद। फैमिली का ड्रामा पूरी दुनिया देख रही थी। 2016 में एक कॉमेडी शो के एक जोक से शुरू हुआ जो कि गोविंदा और उनकी पत्नी को पसंद नहीं आया था। इस पर कश्मीरा शाह ने भी एक ट्वीट किया जिसने इस आग में और घी डालने का ही काम किया था। हाल ही में लाफ्टर शेफ सीजन 3 के सेट पर सुनीता आहूजा, गोविंदा की पत्नी, की सरप्राइज एंट्री के बाद समझ में आया कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। इससे पहले 2024 में भी द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में भी दोनों ने सुलह के मैसेज दे दिए थे।
अब दोस्तों ये तो गोविंदा के कुछ विवादों की कहानी है जिसमें उनके करियर को राख में मिलाने का उन्होंने खुद से ही काम किया। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने उनके पर्सनल लाइफ में भी चिंगारी डाली। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने और गोविंदा के पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी अफेयर का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने 90s में आई मुश्किलों और गोविंदा की इमेज को लेकर कुछ बड़ी बातें कही है। सुनीता ने ये एक्सेप्ट किया कि गोविंदा के स्टारडम के दौरान कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके नाम जोड़े गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय वो इन खबरों से काफी ज्यादा परेशान होती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार और शादी को प्रेफरेंस दी। हालांकि उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर की ही रही थी। सुनीता ने पुराने इंटरव्यूज में ये भी कहा था कि एक समय ऐसा आया था जब वो गोविंदा का घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन गोविंदा ने माफी मांगने और बदलने के वादे के बाद वो वापस आ गई। अब दोस्तों हाल ही में दोनों के डाइवोर्स की भी बात चली थी, लेकिन उसे भी दोनों मियां बीवी ने इग्नोर कर दिया और पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही दोस्तों अक्टूबर 2024 में गोविंदा घर पर अपनी लाइसेंस गन साफ कर रहे थे। गन मिस फायर हो गई और गोली सीधे उनके पैर में लग गई, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो दोस्तों ये तो थी गोविंदा की कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से। एक हीरो जिसने 90s में पूरा बॉलीवुड अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था और फिर एक एक करके सब कुछ गवा बैठे। अब इनकी कई वीडियोस लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल होते हैं, जिसमें वो कभी किसी की शादी में डांस करते हुए दिखते हैं तो कभी एयरपोर्ट से निकलते हुए छोटी सी गाड़ी में चलते हुए दिखते हैं। इन वीडियोस को देखकर फैंस भी अब इनके ऊपर सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है गोविंदा की कि इतनी बड़ी शख्सियत आज शादियों में डांस करता फिर रहा है। तो वहीं एयरपोर्ट के बाहर एक छोटी सी कार में भी इन्हें ट्रैवल करते हुए देखा गया था, जिसमें भारत सरकार लिखा हुआ था और गाड़ी औरा की रहती थी। अब इस पर भी गोविंदा बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हुए थे। अब हालांकि इन्हें इन बातों पर ट्रोल करना सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर सच है कि अपने बढ़ते हुए करियर में गोविंदा खुद ही अपनी रुकावट बन गए। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गोविंदा की वापसी हो सकती है, आपको क्या लगता है, या फिर ये चैप्टर हमेशा के लिए फिल्मों के दरवाजे से बंद हो चुका है।